Today we start exercise number 4.1. Question number 1, first, second, third and fourth. All questions I will discuss in this video. Myself Avdish Prajapati. I will start one by one. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी कैसे बनाएंगे, जिसमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, डी ए डी दिया है और ए सी भी गिवन है, यानी चारों साइड दिया गया है और एक डायगोनल दिया गया है। ध्यान दीजिए, तो ये कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे आइए आपको इसमें बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्शन है चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8th मैथ, इसमें 4.1 में बताया गया कि जो चार साइड पता रहे, एक डायगोनल पता रहे, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये बहुत इजी, आपको इस वीडियो में अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि चार साइड और एक डायगोनल अगर पता रहे तो हम किस तरह से कंस्ट्रक्शन कितनी आसानी से कर सकते हैं। अभी तक आपने जहाँ भी देखा होगा उससे बेहतरीन आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो आइए एक बार पहले से हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ABCD में भी हम लोग रफ डायग्राम भी ऐसे मत बना लीजिए, किसी भी तरह से बना लीजिए। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छा ही बनाइए ताकि अच्छा लगे। ये आपको हम पहले रफ स्केच बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखिए और चीज़ों को समझ लीजिए। ये आपका क्या है ABCD। तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं, A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो देखिए बनाते कैसे, उसके बाद स्टेप कैसे लिखते हैं ये ज़रूरी है। स्टेप भी लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। ABCD। अब यहाँ देखिएगा लोग AB यहाँ CD लिखते हैं, अगर इस साइड लिखे हो तो बेटा C यहाँ नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। या तो आप ABCD लिखिए या ABCD, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, अब AC भी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर A से C को आप मिला दीजिए, AC भी आपका गिवन है। देखिए रफ डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है? पहली बात तो रफ डायग्राम है। इससे मतलब केवल कॉन्सेप्ट्स मतलब हमको समझ में आना चाहिए क्या क्या दिया है। तो देखो AB आपका दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर और ये BC की वैल्यू दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया। और CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, इधर जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AC जो डायगोनल है ये भी दिया गया है, जिसकी लंबाई कितना है ये आप देख सकते हैं। AC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम डायगोनल्स ही बनाते हैं, यानी AC ही सबसे पहले बनाएंगे। तो आइए आपको इसका कंस्ट्रक्शन आपको मस्त तरीके से मज़ा आ जाने वाला है, इसको समझ लीजिए आपको किस तरह से इसमें बताते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जो है देखिए 7 सेंटीमीटर का डायगोनल्स आप सीधा बना लेते हैं। 7 सेंटी स्केल में आप दिख रहा होगा, ये देखो जीरो के पास वाली जो लाइन है इसको हम लेते हैं और यहाँ पर जो 7 की लाइन है यहाँ पर सीधा लाइन जो है आप 7 तक बना लीजिए। ये देखिए, तो 1 से लेकर के 7 तक आप बना लिया जाए और इसको A और C ले लीजिए पहले से ही। इसको A ले लीजिए और इसको C ले लीजिए। इतना काम आपका कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए AC के नीचे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, AC के ऊपर एक ट्रायंगल, यानी एक ऊपर साइड ट्रायंगल बना दीजिए, एक नीचे साइड ट्रायंगल बना दीजिए, ये आसान हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है कंपास की। तो कंपास के सहारे से हम लोग बनाते हैं और उसको आपको समझाते हैं। पहले कंपास से देखिए थोड़ा सा आपको बहुत ही ट्रिक बताएंगे ताकि आपका पेंसिल हिले भी ना और आपका काम हो जाए। जैसे नीचे साइड अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमको कितना सेंटीमीटर चाहिए, A से कितना चाहिए 4.5, तो यहाँ 0 फिक्स रखने दीजिए। यहाँ 0 फिक्स रखने के बाद कितना लीजिए आप 4.5, ये देखिए 4 हो गया, 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट हो जाएगा 4.5, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लीजिए। और दूसरा क्या है CB कितना है 5.5, तो एक बार 4.5 एक थोड़ा सा 5.5, ये देखिए यहाँ आ रहा है, तो 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे तो फिर बार बार पेंसिल इसके हिलने की दिक्कत नहीं रहेगी। इसको आप हटा सकते हैं। हटाने के बाद देखिए अब आप लेंगे जो है कंपास के सहारे से इस डिस्टेंस को मेजर करिए। पहले तो जो छोटी वाली दूरी है इसको आप बढ़ा सकते हैं ना है, और इसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। A से जो बनाने वाला है इस तरह से आप मेजर कर लेंगे। तो देखिए A से बनाने के लिए 4.5 चाहिए, तो 4.5 हो गया, क्योंकि हमने पहला ये मेजर किया था कितना 4.5, अभी स्केल से आपने देखा ही था। तो A से ले करके आप कितना बनाइए 4.4 का एक आर्क बना दीजिए। तो ये चीज़ आप बना दीजिए, ठीक है। पहला आर्क A से बनाइए। दूसरा जो है C से हमको बनाना है। C से कितना बनाना है ध्यान दीजिए, दिया जाए तो C से हमको बनाना है, यहाँ देखिए C से कितना बनाना है 5.5 का। तो इसको जो है
इस वाले इससे मापिए, यानी 1 सेंटीमीटर आपको और बढ़ाना है, तो इसको जो है आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये देखिए इस तरह से मेजर करेंगे, 2 बार स्केल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सी से ले करके इसको कट कर देंगे। तो ये जहाँ पर कट करेगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कट करेगा अंत तक देखिए, आपको वीडियो एकदम मज़ा आ जाने वाला है। और आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी आपको बता देने वाला हूँ इसमें, ताकि आपको एक बार में दोबारा फिर कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर 4 साइड और एक डायगोनल दिया है तो कैसे बनाएंगे, इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको भी आप मिला दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों जैसे ही आप मिला देंगे, और ये पॉइंट जो आया हुआ है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से बी वाला पॉइंट आपको मिल गया। अब जिस तरह से आपने नीचे बनाया है उसी तरह से आप ऊपर भी बनाइए। और जो आप नीचे बनाए हैं, सी से जो दूरी लिखे हैं 5.5 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मेंशन करिए। और ए से जो दूरी है जो 4.5 है, इसको भी आप मेंशन कर दीजिए सेंटीमीटर में। और ए सी की वैल्यू पहले से ही दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर आप इसको मेंशन कर ही सकते हैं, क्योंकि ये डायगोनल है। ए सी क्या है? डायगोनल है। तो आइए आप ऊपर साइड बनाते हैं। ये ए से 6 सेंटीमीटर लेना है और सी से 4 सेंटीमीटर लेना है। तो फिर उसी हिसाब से यहाँ बगल में एक पेंसिल से आप करके बाद में हटा सकते हैं। 6 सेंटीमीटर ए से लेना है, तो देखिए मार्क कैसे करेंगे। यहाँ देखिए ये 0 है और ये 0.65, ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट 0 पर हो गया और ये 6 पर है ही। तो ये जो है देख रहे होंगे पेंसिल, आप थोड़ा सा स्केल को देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। और इधर जो है सी से डी, सी डी की वैल्यू जो है 4 है, तो यहाँ ऊपर ले लीजिए 4। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट अब इस बार लेना है इस पॉइंट से, ठीक है। इससे कोई मतलब अभी नहीं है, तो पुराना वाला पॉइंट था। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम जो है यहाँ ए से लेते हैं, जो कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपको पता ही है 5.5 का हमने लिया था पिछली बार, आधा सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए, तो ये 6। देखिए अच्छे से इसको मार्क कर लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर है। अब ए से जो है 6 सेंटीमीटर का आर्क हम लोग खींच देते हैं ऐसे। ये आप देखिए, अब यहाँ पर जो है अब बी से कितने, वो सी से कितना खींचना, 4 सेंटीमीटर। तो सी यहाँ पर है, यहाँ 4 है, तो इसका पहले मार्क देख लीजिए। और इसको जो है, हाँ ये देख लीजिए आप अच्छे से, और ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ से लेकर के सी से आप इसको ड्रा कर दीजिए। एक बार जैसे ही कट करेंगे तुरंत ही ये पॉइंट स्पेशलाइजेशन हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वही पॉइंट क्या है, डी। अब डी से ए को और डी से सी को मिला देंगे। ध्यान से एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव वे में इसको समझिए, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये डी है, तो ये कितना सेंटीमीटर है, ए से डी आप देखते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब डी से सी भी ये जो दूरी आपने खींचा है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो आप इसको मिला सकते हैं और बाद में देख भी सकते हैं। देखिए 4 पर आ भी रहा है, 1 2 3 4, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है बन करके तैयार है। अब इसने लिखना क्या है उसको आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, सबसे पहले डायगोनल बनाया। तो ये बात आपको लिख दीजिए, ड्रा अ डायगोनल AC, जो कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब डाउन साइड, मतलब नीचे साइड, डाउन साइड ऑफ डायगोनल टेक an arc length of 4.5 centimeter, draw from A and 5.5 centimeter from C, यहाँ C से, from C, which cuts at B, बी पर जो कट करते हैं, इसको स्टेप 2 आप बना सकते हैं। और बी पर जो कट करते हैं, ज्वाइन किया हमने A to B एंड C to B, A to B और C to B को ज्वाइन कर दिया। अब स्टेप नंबर 3,
3 में भी हम लोग अपनी बातों को कहना है, 3 स्टेप लिखिए चाहे 20 स्टेप लिखिए, अपनी बातें को समझना पड़ेगा। अब ए से डी हमने ऊपर की साइड, अब अबव साइड हम लोग बात करेंगे। अबव साइड की हमने क्या किया, ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ, यहाँ पे ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। ए से ऊपर साइड बात कर रहे हैं। विच कट्स एट डी, विच कट्स एट डी। अब हमने क्या किया, ज्वाइन डी टू ए एंड डी टू सी। डी से ए को और डी से सी को ज्वाइन कराया, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 जो स्टेप है वही ए बी सी डी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, सॉरी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आपने पूरी तरह से सीख लिया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से आपने केवल जो है 10 मिनट में एक क्वेश्चन आपने समझा, लेकिन ये एक क्वेश्चन नहीं है। आप चाहेंगे पूरी एक्सरसाइज को आप लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन से एक बार फिर से बताएंगे अगर आप कहीं। आइए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो आप देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो उसका आप देख सकते हैं, जिसमें 4 साइड दिया रहे और एक डायगोनल्स दिया रहे। क्वेश्चन ये भी उसी तरह से है, बस इसमें JUMP आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें JU दिया है 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर और PU दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर। इसमें भी ये चारों साइड हैं, JU, UM, MP और PJ, और PU क्या है 6.5 सेंटीमीटर। तो आइए हम इसको बनाना सिखाते हैं। आइए देखिए, इसमें हम लोग 4.1 क्लास 8 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हम लोग करने चलते हैं, जिसमें हमको बनाना है JUMP। ध्यान दीजिए, JUMP बनाना है, जिसमें JU और ये सारी चीज़ें। तो पहले हम रफ डायग्राम एक बना लेते हैं, सिंपली रफ डायग्राम बना लेते हैं। इसमें नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, रफ डायग्राम आगे हम लोग फेयर करेंगे तो उसमें मेजर कर लेंगे। बस आपको समझने के लिए आप इसको बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगे इसलिए इसको हम लोग बनाना ज़रूरी है। अब जानते हैं कंस्ट्रक्शन, ये रफ डायग्राम है। तो पहला हम लोग रफ स्केच भी बनाएंगे, और उसको जो है इसको अच्छे से कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन आसानी से बन जाए। तो ये चीज़ रफ स्केच हो गया। इसमें आप लिखिए यहाँ पर JUMP, इसको लिखिए J, ये हो गया U, ये हो गया M, ये हो गया P। क्या हो गया JUMP। अब देखिए क्या क्या दिया है, JU 3.5 है, इसको बनाइए 3.5 सेंटीमीटर। ये और UM जो है 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। और इधर MP 5 सेंटीमीटर, तो MP ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इधर जो PJ है, PJ देखिए 4.5 है, यहाँ देख रहे होंगे PJ कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 4.5 सेंटीमीटर। और इधर PU ये वाला डायगोनल दिया है, इधर वाला, इसका ध्यान दीजिए। तो ये कितना दिया गया 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको आप ड्रा कितने आसानी से आप कैसे कर सकते हैं, इसको हम आपको बताते हैं। आप क्वेश्चन से मतलब छोड़ दीजिए, आप केवल मतलब इस रफ डायग्राम से बनाइए, और यहाँ पर जो आप ड्रा कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहले हम लोग PU बनाएंगे। पहला काम क्या करेंगे, डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग 6 और 7 के बीच में 6.5 होता है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 की जो लंबी सी लाइन है यहाँ शुरुआत करते हैं और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये 6.5 सेंटीमीटर का क्या क्या है, तो ये हो जाएगा बेटा P, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट है U। ये दोनों आप ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या हो जाएगा U। ठीक है, तो इस तरह से आप PU पहले बना लेंगे, और जैसे ही PU आपका बन जाएगा तुरंत ही अब P के U के ऊपर देखिए PM क्या है 6, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर, और U से जो है 4 सेंटीमीटर, यानी P से जो है इधर बनाएंगे
पी से 6.5 बनाएंगे, ये देखिए ये पी से 5 सेंटीमीटर है, और इधर ऊपर की साइड अगर बनाएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर बनाएंगे, नीचे बनाएंगे तो ये 4.5 और ये बनाएंगे 3.5। तो देखिए चाहे आप पहले ऊपर बनाइए चाहे नीचे, तो हम कोशिश यही करते हैं कि पहले नीचे बना लेते हैं, ऊपर बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए पी से हम 4.5 और यू से 3.5 डाउनवर्ड पहले नापते कैसे हमने आपको बताया था। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से एक पॉइंट डार्ट लगा दीजिए, और ये 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट क्या होगा 4.5, और 3.5 यू से लेना है तो 3.5 उससे 1 सेंटीमीटर कम, 3 और 4 के बीच में 3.5। तो ये 2 पॉइंट अगर एक बार मार्क कर लेंगे तो एक बार में ही आपका ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा सा ट्रिक है, अंत तक वीडियो देख लीजिए और आपको पूरी तरह से इस क्वेश्चन के मालिक हो जाइए। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आपको ये पूरी तरह से आपको मिलने वाला है। ये देखिए ये कितना है 3.5, तो 3.5 यहाँ है, और तो 3.5 यहाँ से बना लीजिए यू से, क्योंकि यू से ही 3.5 बनाना है। रफ डायग्राम को दिमाग में ज़रूर से ज़रूर रखा करिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3.5। उसके बाद जो पी से है 4.5, तो 4.5 एक ही बार में हमने ड्रा किया था, इसको बढ़ा लेते हैं, ये आ गया, ये कितना आ गया 4.5। तो वहाँ से पी से जो है हम लोग लेंगे इसको 4.5, ध्यान दीजिएगा, और ये जो है ड्रा कर लेंगे। और जहाँ पर ये कट करेगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कट करेगा यही एक्चुअली वो पॉइंट होगा जिसकी आपको ज़रूरत है, यानी वो पॉइंट होगा जे। क्या होगा जे। अब यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, पी से जे को मिला दीजिए और यू से भी जे को मिला दीजिए, ठीक है। तो ये नीचे आपका ट्रायंगल बन गया, नीचे ट्रायंगल बन गया। बनाना तो आपको क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन यहाँ पर नीचे साइड एक ट्रायंगल पहले बनाइए, ऊपर की साइड भी एक ट्रायंगल उसी तरह से बनाइए। पी से कितना 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। तो पी से 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की बात करते हैं। फिर यहाँ से छोटा सा डॉट लगा करके बाद में हटा दिया करिएगा, इस सबसे आसान तरीका है, 2 बार नापना ना पड़े। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और यम से जो है यू जो है 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसको हटा देंगे। ध्यान दीजिए, पहले 5 सेंटीमीटर कहाँ से है, पी से है, तो पहले इसको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मेजर कर लेंगे, और जो है ये जो है पॉइंट हो जाएगा। अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। और ये 5 सेंटीमीटर कहाँ से लेना है, पी से। पी से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क हम बना दे रहे हैं, ये आपने बना दिया 5 सेंटीमीटर का। अब हम लोग यू से 4 सेंटीमीटर का, तो 4 छोटा वाला है तो छोटा थोड़ा सा कर लीजिए 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आप जो है कर लेंगे, ये आपने कर लिया। तो यू से जो है आप वही 4 सेंटीमीटर का आर्क को कट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये जो आपने बनाया, ध्यान दीजिएगा, यही वो पॉइंट है जिसकी आपको ज़रूरत है, यानी ये पॉइंट हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा एम। अब पी से एम को मिला दीजिए, और पी से बाद में देखिए जब मिलाएंगे ना थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, क्योंकि 5 पर ही आना चाहिए, आता भी उसी तरह से अगर आपने सही आर्क बनाया है तो। जब यहाँ 4 का था तो 4 ही आएगा। तो ये आपका बन गया JUMP, जंप, JUMP। थोड़ा सा ये लिख लिया करिए क्या क्या है। तो 6.5 सेंटीमीटर, आप लोग इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर JU की वैल्यू जो है 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। PJ की वैल्यू 4.5 है, 4.5 सेंटीमीटर। और MU की वैल्यू 4 है तो 4 सेंटीमीटर, और PJ की वैल्यू 4। हम स्टेप में हम आपको बता देते हैं कि इसका पूरा आंसर क्या होगा। तो इसका स्टेप जो है मात्र 2 मिनट के अंदर देख लीजिए स्टेप। तो स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 1 आपने किया क्या, बस सिंपल बात है। पहला हमने डायगोनल बनाया, तो यहाँ लिखिए ड्रॉ अ डायगोनल, नाम लिख दीजिएगा PU जो है 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिखिएगा डाउन साइड, डाउन साइड पहले लिखा है, डाउन साइड ऑफ डायगोनल, डायगोनल के नीचे डायगोनल। तो पहले स्टेप नंबर 2 इसको दे दीजिए। दूसरा जो हमने क्या किया था, P से 4.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम P वी टेक एन आर्क ऑफ लेंथ कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, एंड कट किया। और यू से कितना किया 3.5,
and from U B cut an arc of arc length of 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। विच कट्स एट जे, जो जे पर एक दूसरे को काटते हैं। अब हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन जे टू पी एंड जे टू यू, ये दो हमने कर दिया। अब हम अबव साइड देखेंगे, अबव साइड ऑफ डायगोनल के अबव साइड, तो ये आपको 5 सेंटीमीटर है। ये जो दूरी है PM की वैल्यू, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 ही आपको लिखना है। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिया इसमें, फ्रॉम बी टेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर का लेंथ लिया, एंड कट एंड फ्रॉम यू बी टेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड कट। दोनों कहाँ मिलती हैं, बोथ मीट्स एट M पर मीट करती हैं। अब आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया M to P एंड M to U। ये करने के बाद आपने देखा कि जो आपका इस तरह से JUMP है, ये स्टेप नंबर, यहाँ पे थोड़ा समय जगह कम है तो स्टेप नंबर 5 यहाँ पे आप करिए कि JUMP इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसमें पैरेललोग्राम बनाना है, मोर MORE, OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, EO इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये 3 ही चीज़ दिया गया है और आपको 4 मतलब क्वाड्रिलेटरल की तरह होता है ना पैरेललोग्राम, उसे बनाना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। पैरेललोग्राम होता क्या है कि आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगर आप जो है जानते थे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको देख लीजिए। आइए इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि क्लास 8 के लिए जो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम मोर MORE। देखिए पहले तो हम रफ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही आपको हम समझाएंगे। तो रफ डायग्राम बनाते समय हमारे साथ आप भी बैठ सकते हैं, पेंसिल, और अगर आपके पास सारी चीज़ें स्केल पेंसिल हैं तो लेके बैठिए, तो और अच्छे से समझ में आता रहेगा। वीडियो पॉज करके बनाते रहिए। कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम मोर MORE, जिसमें क्या है OR 6 सेंटीमीटर। अभी तो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं नॉर्मल पैरेललोग्राम, जो है हम नॉर्मल बना करके आपको समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये चीज़ आपने बना दिया। अब पैरेललोग्राम अगर है तो देखिए क्या क्या दिया गया। पहले तो मोर है ना MORE, तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ लिखिए M, चाहे और जो हो आप अपना लिखना चालू कर दीजिए। MOR एंटी क्लॉकवाइज में हम लिख रहे हैं, MORE ऐसे MORE, ठीक है। इसमें OR जो दिया है पहले लिख लो, OR 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या लिख दिया जाएगा 6 सेंटीमीटर। और EO कितना दिया गया है 7.5। EO कौन सा है, तो आप देख सकते हैं EO क्या है, एक तरह का डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये डायगोनल हमको दिया गया बेटा, डायगोनल कितना दिया गया है 7.5 का, तो ये डायगोनल जो है 7.5 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो डायगोनल आपका बन गया। और RE 4.5 है, RE ये जो साइड है ये 4.5 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो साइड, अब देखो ये 6 है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आप बात को लिख सकते हैं। और MO की वैल्यू जो है उसी बराबर होगा ER के, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। अब भले से इसमें दो ही साइड दिया था, दो ही साइड और एक डायगोनल दिया था, लेकिन है इसमें चारों साइड, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती ही हैं। तो इस बात को आपको लिखना पड़ेगा कि जो डायगोनल्स के अपोजिट साइड्स हैं, सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन जब लिखते समय ये बात लिखना पड़ेगा आपको, एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, अच्छे से बेहतरीन ढंग से करना है। अपोजिट साइड्स जो होती हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं
ध्यान दीजिएगा वो इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसीलिए जो यमओ इसमें नहीं दिया है, लेकिन यमओ की वैल्यू जो है ई आर के बराबर होगी। यमओ नीचे वाली है, ई आर ऊपर है, जो कि कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। और ओ आर जो आपका दिया गया है वो होगी एम ई ये वाली साइड, और ओ आर बराबर होगी जो कि है 6 सेंटीमीटर। ये बात आप नहीं लिखेंगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। अब आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। तो यही तरीका सबसे पहले कि हम क्या बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे। तो डायगोनल आप बना लीजिए अच्छे से। कितना डायगोनल? 7.5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल हम 7.5 सेंटीमीटर, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि 7 और 8 के बीच में ही 7.5 यहाँ पे है। और यहाँ जीरो का पहले बड़ी वाली लाइन से ही हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। 7.5 आपने बनाया, तो यहाँ पर जो है ई लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए? ओ लिख दीजिए, जो कि डायगोनल ईओ था ना, तो पहले ईओ बना लीजिए, जो कितना सेंटीमीटर है? 7.5 सेंटीमीटर। अंत तक देख लिए, इतना मज़ा आ जाएगा कि आप इसके बाद तो फिर कुछ पैरेललोग्राम कोई कहेगा कि आप चुटकियों में बना देंगे इतना अच्छा है। तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं। तो इसको बनाने के बाद हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी कंपास की, स्केल की। ये सारी चीज़ें आपके सामने हम रख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग करते क्या हैं, अब देखो रफ़ डायग्राम को एकदम ध्यान दीजिए। ये रफ़ स्केच है, ध्यान दीजिएगा, रफ़ डायग्राम है, रफ़ स्केच इसको बोलते हैं। तो ये रफ़ स्केच है। तो इसी से ईओ आपका बन गया। ईओ आपका बनने के बाद ये देखो ईएम जो है 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का एक छोटा सा वो आप मार्क कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ से देखिए ये आपका एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर ये है, इसको मार्क करिए। आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो लाइट देख लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर ये ई जो आपका हो जाएगा नीचे ना ई एम, और ओ एम जो है 4.5 है। तो इसी सीरीज पर थोड़ा सा छोटा करके 4.5 आप रख दीजिए। इससे क्या होगा, दोबारा आपको स्केल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे साइड का डायगोनल बन करके तैयार हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग को मेजर कर लेते हैं खट से, बिल्कुल खट से मतलब जान लीजिए बहुत जल्दी से कर लेते हैं। तो पहला हम लोग बड़ा वाला बनाते हैं जो ई से बनाना है 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए यहाँ पर आपने बनाया, ये चीज़ बना लिया आपने, 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, इतना मेजर कर लीजिए। मेजर करने के बाद ई पर आप रखिए। ई पर रखने के बाद आप एक आर्क जो है यहाँ पे ड्रा कर दीजिए, ऐसे एक आर्क आप ड्रा कर दीजिए। अब यही छोटा सा आर्क जो आपने बनाया है 4.5 का, अब उसको ले लीजिए। एकदम देखिए वो नहीं करिएगा, देखने में ये ना करिएगा कि हमको समझ नहीं आ रहा है। एकदम देखिए हमने उसको किया है, एकदम उससे जाके पॉइंट लगना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से माइंड डेवलप कर पाएंगे। ये आपको मिला देंगे, और जहाँ ये मीट कर रहा है इसी पॉइंट का नाम है एम। क्या हो जाएगा? एम। अब इसको मिला दीजिए आप पहले तो इसको जैसे ही आप मिला देंगे, ये आपने मिला दिया, और ओ से भी इसको मिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ओ से भी इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा? एम। तो ई एम ओ ये इधर नीचे बन गया। अब ऊपर की साइड देखिए, ऊपर साइड एक 4.5 है, 6 है। इसलिए जब एक बार आपने बना लिया ना तो मज़ा ही मज़ा आ गया, मतलब अब फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसे बना लिया और ये 4.5 अगर हमको है तो दूसरा 4.5, अगर ये 6 है तो इसके सामने का ये 6 होगा। तो ओ आर 6 है, तो यहाँ से पूरा ये लाइन खुद ही 6 सेंटीमीटर हमने मेजर किया था। तो यहाँ से कितना आसान है, देखिए एक बार आपने मेजर किया, दोबारा मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, अपने आप ही खट आ जाएगा। जो है ये 6 है, तो ओ से हम लोग 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आर्क लगा देंगे। अब देखिए, अब ये जो दूरी है ई आर कितने की है? 4.5 का। तो 4.5 भी तो हम मेजर कर चुके हैं, ये छोटे वाला है जो आप शुरू से देख रहे होंगे। तो आप बिल्कुल मज़ा आ जाना है। देखिए यहाँ पर आप एकदम कॉन्फिडेंस रहिए, ये चीज़ ना। तो ये हो गया। तो ई से लेकर के इसका ड्रा कर दीजिए आर्क, ई से लेकर इसका ड्रा कर दीजिए आर्क। तो जब ऐसा आप ड्रा कर देंगे तुरंत ही, अब जो पॉइंट मीट किया, ये पॉइंट क्या है उसका नाम लिख दीजिए। इस पॉइंट का नाम है, इसको मिला दीजिए
जो है जैसे ही आप इसको मिला देंगे तुरंत ही आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब स्टेप हम लोग लिख देते हैं, बिना स्टेप लिखे 2 नंबर स्टेप पर भी होता है। तो MOR ये हो गया R और E। अब देखिए सब चीज़ लिखिए, जो ME है तो 6 है तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और MO जो है 4.5 है तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 4.5 है तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये पैरेललोग्राम बन के, अब ध्यान दीजिएगा ये अपोजिट साइड से इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, और ये भी अपोजिट साइड से ये दो तीर बनाए हैं, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल होगी। अब इसका सिंपल स्टेप हम लोग लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, इसको ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 1 यही कहता है कि पहले हमने ड्रा किया द डायगोनल EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर। जब आपने EO को ड्रा कर लिया, अब देखिए EO ड्रा होने के बाद आपने नीचे का किया था ना पहले, तो अब लिखिएगा बिलो साइड, बिलो द डायगोनल के जो नीचे हम लोग देखेंगे, तो आपने ड्रा किया EM इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर है एंड OM एज 4.5 सेंटीमीटर आर्क विच मीट्स एट M। जब आर्क आपने खींचा तो M पे मिलता है, तो ज्वाइन हमने कर दिया। इसको स्टेप 2 बेटा लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको स्टेप नंबर 2 लिखिएगा। ज्वाइन O to M एंड E to M। ये नीचे काम हो गया। अब अबव द डायगोनल EO, या EO आप लिख दीजिएगा, थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। EO डायगोनल है ये। अब यहाँ लिखेंगे अबव द डायगोनल, अबव द डायगोनल ऊपर आपने देखा। अब फ्रॉम E टेक एन आर्क ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम O एज 6 सेंटीमीटर मीट्स एट R पर मीट करता है। आपने क्या कर दिया, ज्वाइन R to E एंड R to O। अब आपने देखा कि E जो आपका मोर है, लास्ट स्टेप नंबर स्टेप 3, इसको एबव वाले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 3 हो गया। लास्ट में स्टेप नंबर 4 और MORE इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे किस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है, जिसकी चारों साइड पता हो और एक डायगोनल पता हो। आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8 का चल ही रहा है, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें हम आज लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस बेस्ट, BEST, बेस्ट है मतलब ऑल द बेस्ट हम आपको भी कहेंगे, जिसमें BE 4.5 सेंटीमीटर है और ET 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए, अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस एक ऐसा जो है क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उसके जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसी के हिसाब से हम आपका कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपका समय बहुत कीमती है बेटा, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, केवल वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 में मज़ा ही आ जाने वाला। आज नहीं मज़ा आया तो कब आएगा। इस वीडियो को देखिए, और हम खुश होकर के वीडियो बना रहे हैं, तो आप खुशी होकर के वीडियो को देखिए और लाइक वगैरह करते रहिए, क्योंकि मेहनत भाई हम भी कर रहे हैं। हम आपको लाइक करते हैं, आप हमको लाइक करिए। तो चलिए आइए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो चलिए पहले आप जैसा कि जानते हैं, आप पहले रफ़ डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रफ़ डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग रफ़ डायग्राम बनाते समय एक रोम्बस बनाने की बात चल रही, तो हम सिंपली एक रोम्बस बना लेंगे। लेकिन अब कोई
ये नहीं कहेगा नाप के, नहीं नाप के बनाया ही नहीं जाता, लेकिन अब इतना भी गंदा मत बना दीजिए कोई देख भी ना पाए, कोई टीचर हो जाए वो देख करके उसका दिमाग हिल जाए, तो ऐसा मत बनाइएगा। लेकिन BEST कुछ इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। BEST जिसमें BE देखिए 4.5 है, ठीक है, B 4.5 बना लेते हैं। तो एक 4.5 दिया है, बाकी ET जो है 6 सेंटीमीटर है। ET मतलब ये जो डायगनल है ये चीज़ दिया गया है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसमें भी डायगनल दिया गया है। तो एक बात आप बताइए बेटा, एक बात अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन है ही, तो इसमें जो नोट करके जब आप सॉल्यूशन लिखने लगिए ना, तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नोट करके यहाँ लिख दीजिएगा कि जो डायगनल की सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस आर इक्वल। चूँकि यही लगेगा ही, और दूसरी भी मतलब प्रॉपर्टी होती है कि डायगनल के जो डायगनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको ज़रूरत है। इसीलिए आपको चारों साइड तभी आप लिख पाएंगे ना कि चारों साइड है कितनी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जितना BE है उतना ES होगा, उतना ST होगा, उतना TB होगा। ये TB जो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 4.5 सेंटीमीटर ये TB जो है नोटेशन है, ये सेंटीमीटर है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी आपका 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सारी साइड 4.5 हो गई। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब 4 साइड पता है और एक डायगनल पता है। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, डायगनल बनाएंगे। डायगनल कितने का सेंटीमीटर का बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। तो देखिए शुरुआत आप 0 से करेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक डायगनल बना लेंगे। आप अच्छे से देख रहे होंगे ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, तो आप यहाँ पर डायगनल बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने TE को बना लिया जो कि 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर को बना लिया। जब ये 6 सेंटीमीटर बन गया, अब देखिए नीचे साइड क्या है, ये 4.5 सभी साइड क्या है 4.5। पहले हम लोग डाउन साइड बनाएंगे 4.5। देखिए इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लगने वाला है। तो देखिए 4.5 बनाने के लिए यहाँ 0 है, तो 0 पे एक पॉइंट मार्क करिए, और 4.5 जानते ही हैं कि 4 और 5 के बीच में ये वाली लाइन जो होती है 4.5 की होती है। तो ये 2 पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, बस आपका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये 4.5 का जो है आपका ये जो नोटेशन हमने बनाया है, ये देखिए 4.5 पर गिर रहा है। तो इसी से नीचे साइड आप इसको ड्रा करिए, ई से 4.5 नीचे हो गया, और इधर से भी वही चीज़ करिए, जो टी से भी क्या करिए 4.5, और बिल्कुल बदलिए मत। अब तुरंत जो नीचे की साइड आपको मिलेगा वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट हो जाएगा B। क्या हो जाएगा B। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, B है। तो एकदम जो है उसी को कॉपी करना है जो आपने बनाया है रफ डायग्राम। तो ये रफ डायग्राम था, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रफ डायग्राम है, नहीं तो उसको फिर मान लीजिए आप लोग, ठीक है, रफ डायग्राम है। तो रफ डायग्राम ये है, रफ डायग्राम की तरह लिखा भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से TB जो है आपका दिया आ गया, और यहाँ से ये भी आपका आ चुका है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी आ चुकी हैं, जो कि 4.5 यहाँ लिख दीजिएगा, 4.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। और एक विशेष बात, इसको हमने अभी चेंज नहीं किया है, चेंज नहीं किया मतलब 4.5 ऊपर भी आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे बना दीजिए 4.5 यहाँ पर, और थोड़ा सा इधर भी लेकर के 4.5 बना लीजिए, ऐसे ऐसे। तो देखिए यहीं पर कट जा रहा था, ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट हो जाएगा S। क्या हो जाएगा S, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा देखिएगा, तो ये पॉइंट पर हम ऐसे तीर बना रहे हैं, डिजाइन बना दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है S। अब इस पॉइंट से जो है T को मिला दीजिए, और इस पॉइंट से B को भी, E को भी मिला दीजिए। तो ये जो पॉइंट आपका S है, ये से पॉइंट है क्योंकि उस पर ऊपर लिखा गया, तो ये आपका ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर इधर का भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सभी साइड क्या हो गए 4.5 सेंटीमीटर के हो गए, तभी तो ये रोम्बस है। तो रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब इसी को हम लोग उसमें लिखना है स्टेप में। आप क्या स्टेप्स लिखेंगे, तो स्टेप नंबर 1 पहले हमने ड्रा किया डायगोनल, ड्रा अ डायगोनल ऑफ लेंथ कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2
अब 6 सेंटीमीटर का डायगोनल खींचा। डायगोनल के जो नीचे है आप ध्यान दीजिएगा, डायगोनल के नीचे यानी बिलो द डायगोनल पहले बात करेंगे, बिलो द डायगोनल। डायगोनल्स के नीचे जब देखेंगे, जो ड्रा एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम T and E which cuts at B। which cut किस पर करते हैं, यहाँ देखिए ये B पर कट करते हैं। अब ज्वाइन कर देते हैं B से T और क्या कर देते हैं B to E, ज्वाइन B to T एंड ये TO है, ध्यान दीजिएगा, B to T एंड B to E। नीचे साइड डायगोनल, ये ट्रायंगल तैयार हो गया। अब हम लोग स्टेप लिखेंगे 3, अबव द डायगोनल, अबव द डायगोनल। डायगोनल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे TE जो दिया गया 4.5 सेंटीमीटर, यानी ड्रा एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम T एंड 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम E से भी उतना खींचा, बोथ मीट्स। और यही लास्ट स्टेप है कि BEST इज रिक्वायर्ड रोम्बस, रिक्वायर्ड रोम्बस। तो इस तरह से आपका जो पहली एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। और अच्छे से चीज़ों को ध्यान दे दीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए। ये इस तरह से आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पहली एक्सरसाइज जो NCERT की है, एक्सरसाइज 4.1, उसका 4th पार्ट कंप्लीट होता है। 4.1 का जो लास्ट पार्ट था वो भी आज आपका कंप्लीट होता है। तो आप 4 वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देखा होगा। चारों वीडियोस को देख करके आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आप हमसे संतुष्ट हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।